वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज 6 जुलाई और दिन है सोमवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया लेटेस्ट न्यूज अपडेट है आज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो अपडेट की जानकारी लगातार आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ नया है आज के लिए। फ्रेंड्स, आज के किसी भी नए अपडेट में बढ़ने से पहले हम कोरोना महामारी से जुड़े थोड़ी सी ताज़ा आंकड़ों की रिपोर्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, तो इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो देश में कोरोना मामले 6,87,000 के पार, रूस को पीछे छोड़ तीसरा स्थान पर पहुंचा भारत। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 संक्रमण के 6,87,000 के आंकड़ों को पार करने के साथ ही रविवार को भारत ने संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में तीसरा स्थान पर मौजूद रूस को पीछे छोड़ दिया है। covid19india.org के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,87,943 मामलों की आज रात तक पुष्टि हो चुकी है। अब तक कुल 4,18,716 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 19,528 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। अन्य 2,49,630 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो रेलवे से है, यानी कि नागपुर से कोरबा के बीच चली शेषनाग नामक 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी। जहां दोस्तों भारतीय रेलवे ने शेषनाग नाम से 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रेल चलाकर इतिहास रचा। शेषनाग रेल ने अब तक की सबसे लंबी रेल सुपर एनाकोंडा को पछाड़कर नागपुर से कोरबा के बीच चलकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। शेषनाग मालगाड़ी की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर है, जिसमें 251 वैगन लगाए गए हैं। शेषनाग ने करीब 260 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी की है। बात करें इससे जुड़े फैक्ट की तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय रेलवे के वर्तमान चेयरमैन वीके यादव जी हैं। अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश से, यानी कि उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में बहुत ही दुर्लभ सांप देखा गया है। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में बहुत दुर्लभ प्रजाति का लाल कोरल कुकरी सांप देखा गया है। इस सांप को पहली बार 1936 ईस्वी में दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया था, जिसका जूलॉजिकल नेम एलिगोडोन खेरियंसिस है, जिसे 82 साल के बाद देखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार लाल कोरल कुकरी सांप जहरीले नहीं होते, वे सिर्फ कीड़े और वर्म्स खाते हैं। इसका नाम इसके लाल नारंगी रंग और इसके दांतों से मिलता है, जो अंडे तोड़ने के लिए नेपाली खुखरी के आकार का होता है। अगला अपडेट झारखंड से है, यानी कि झारखंड बना समय पर डोर टू डोर सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य। जहां दोस्तों झारखंड राज्य के सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहिया दीदी ने अपने निर्धारित समय के बीच डोर टू डोर सर्वेक्षण घर के लोगों के बीच कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। सहिया दीदी ने कोरोना संक्रमण के अधिकतम जोखिम वाले 40 वर्षों से अधिक आयु के 55,215 लोगों की पहचान की है, जो कि गंभीर रूप से श्वसन रोग से पीड़ित हैं। सहिया दीदी झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल जैसी सेवाएं देती हैं। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। अगला अपडेट है दिल्ली से, यानी दिल्ली सरकार ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। जहां दोस्तों दिल्ली सरकार 26 जुलाई 2020 तक पूरे शहर में 31 लाख पौधे, पेड़ और झाड़ियां लगाने का अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। यह महत्व रखता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में पूरे वर्ष उच्च स्तर का वायु प्रदूषण रहता है। सरकार 10 जुलाई से 26 जुलाई तक एक अभियान शुरू करेगी, जिसके दौरान 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अगला अपडेट है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने इतिहास रचा है। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने 28 जून 2020 को वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका VRAAM 2020 के पहले संस्करण में सफलतापूर्वक एक पोडियम स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में पोडियम स्थान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रेस अक्रॉस अमेरिका 12 दिनों के कट ऑफ टाइम के साथ पश्चिमी तट से अमेरिका के पूर्वी तट तक 5,000 किलोमीटर तक की अंतर महाद्वीपीय दौड़ है। तो फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो चीन से है। यानी चीन देश के हैबे और सोडेग प्रांत में पाया गया G4 नामक नया वायरस।
जी हाँ दोस्तों, चीन देश के हैबे और सोडेक प्रांत में सोरो की प्रजाति में G4 नामक नया वायरस पाया गया, जिसने प्रांत के 10% से अधिक सुअर फार्म कर्मचारी और 4.4% सामान्य लोगों को ग्रसित कर दिया है। अमेरिकी पत्रिका प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज PNAS के अध्ययन के अनुसार यह महामारी वर्ष 2009 में आई महामारी H1N1 स्वाइन फ्लू महामारी का विकराल रूप है। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिंग हैं। फ्रेंड्स, आज के हेल्थ कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है हेपेरिन की कीमत में बढ़ोतरी। दोस्तों, भारत के दवा मूल्य नियामक ने दवा कंपनियों को आवश्यक दवा हेपेरिन की अधिकतम कीमत 31 दिसंबर 2020 तक 50% तक बढ़ाने की अनुमति दी है। हेपेरिन एक रक्त पतला करने की दवा है जो लंबे समय से पैरों, फेफड़ों, हृदय या शरीर के अन्य भागों में रक्त के थक्कों के प्रति संवेदनशील रोगियों में उपयोग की जाती है। इसका उपयोग उनके दिल के दौरे, स्ट्रोक और फुस्फुसिया अंतःशल्यता के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आज के अवार्ड अपडेट में जो सबसे पहला अवार्ड है वो है कृतिका पांडे ने पुरस्कार जीता। तो दोस्तों, भारत की कृतिका पांडे को लंदन में एक आभासी समारोह में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 5000 पाउंड कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। एशियाई क्षेत्रीय विजेता ने अंतिम दौर में 4 अन्य दावेदारों को चुनौती दी। इस वर्ष की प्रतियोगिता में 49 देशों से 5000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। अगला अपडेट है दिल्ली की 13 वर्षीय लड़की को एक पुरस्कार मिला। जहां दोस्तों, द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा प्रिया ठकराल को उनके मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 जुलाई 2020 को राजकुमारी डायना के जन्मदिन पर उन्हें रोल ऑफ ऑनर में जोड़ा गया। वेल्स की राजकुमारी डायना की याद में स्थापित इस पुरस्कार को इसी नाम के चैरिटी द्वारा दिया गया है और इसमें द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और द ड्यूक ऑफ सक्सेस का समर्थन है। फ्रेंड्स, आज के बुक यानी कि ऑथर अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE के लिए प्रोस्पेक्टस फॉर फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स FPIS भी जारी किया है। यह अभ्यास डॉक्टरों और रोगियों की सुरक्षा के लिए समान है। फ्रेंड्स, आज के अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है वी सूर्यनारायण बने चोलमंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD। जी हाँ दोस्तों, चोलमंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया MD पद पर वी सूर्यनारायण को नियुक्त किया गया। वी नारायण ने 41 साल से अधिक समय तक कंपनी की सेवा करने वाले SS गोपाल रत्नम का स्थान लिया। चोलमंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और चोलमंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2001 में हुई थी। चोलमंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के संस्थापक तकाशी किसी हैं। अगला अपडेट है 2 भारतीय विशेषज्ञ वैज्ञानिक समूह में शामिल। जी हाँ दोस्तों, भारत से आने वाले 2 प्रतिष्ठित कृषि विशेषज्ञों को एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह का सदस्य बनाया गया है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट IAAE की डॉक्टर उमा लेले वैज्ञानिक समूह के सदस्य में से हैं। भारतीय अमेरिकी मिट्टी वैज्ञानिक लाल को जून 2020 में 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता चुना गया था। फ्रेंड्स, इस स्कीम अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है उड़ीसा से, यानी उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए शुरू की बलाराम योजना। जहां दोस्तों, उड़ीसा राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से बालाराम योजना की शुरुआत की। बालाराम योजना के तहत राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कुल 1040 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियां ATMA राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की 7000 शाखाओं की मदद से इस योजना के कार्यान्वयन में समन्वय करेंगे। फ्रेंड्स, आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है मंगलयान ने मंगल ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोबोस के चित्र लिए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
ISRO यानी कि इसरो के मंगलयान मिशन ने मंगल ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोबोस के चित्र लिए हैं। फोबोस की छवि मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन द्वारा 4200 किलोमीटर की दूरी से ली गई थी। उस समय मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल से 7200 किलोमीटर की दूरी पर था। स्टिकनी क्रेटर फोबोस पर सबसे बड़ा गड्ढा है। मार्स ऑर्बिटर मिशन द्वारा लिए गए चित्र में स्टिकनी क्रेटर, रोस, अस्लोक विस्की और ग्रिल्ड क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं। अगला अपडेट है, स्वीडिश इंस्टीट्यूट वीनस का पता लगाएगा। दोस्तों, भारत वीनस मिशन शुक्रयान 1 पर स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स IRF दूसरी बार शुक्र का पता लगाएगा। IRF के उपग्रह उपकरण विनीसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर VNA का अध्ययन करेगा कि सूर्य से आवेशित कण ग्रह के वायुमंडल के साथ कैसे संपर्क करते हैं। 2006 से 14 के बीच IRF के उपकरण एस्पेरा ASPERA-4 ने यूरोपीय अंतरिक्ष यान वीनस एक्सप्रेस में वीनस का अध्ययन किया। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है, नासा ने एक पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया। दोस्तों, नासा ने एक पहनने योग्य डबल पल्स विकसित किया है जो उपयोगकर्ताओं को उनके चेहरे को छूने से पहले सचेत करता है। गोल पेंडेंट गर्दन में पहना जाता है और जब आप अपने हाथों को अपने सिर की ओर बढ़ाते हैं तो यह वाइब्रेट करके आपको रोकने के लिए याद दिलाता है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में लोगों की मदद करना है, जो ज्यादातर श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है। फ्रेंड्स, आज के स्पॉट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है फिट इंडिया कैंपेन के तहत फिट है तो हिट है इंडिया लॉन्च किया गया। जहां दोस्तों केंद्रीय खेल और युवा मंत्री किरेन रिजिजू ने PV सिंधु और सुनील छेत्री की उपस्थिति में फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को कोरोना वायरस के बीच फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए फिट इंडिया टॉक नाम से टॉक सेशन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने लॉन्च इवेंट में कहा कि फिट इंडिया कैंपेन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में आज तक देश भर के कुल 13,868 CBSE संबद्ध स्कूलों ने भाग लिया है, जिनमें से 11,682 को भी फिट इंडिया का झंडा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन किसी नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।